गौतम बुद्ध ने कहा, अप दीपो भव। अपने दीपक खुद बनो, खुद के दीपक बनो। जे कृष्णमूर्ति ने कहा, बीइंग लाइट टू वन सेल्फ। तो आज हम इस पर डिस्कस करेंगे। ये आज के जमाने में बहुत ही जरूरी चीज है, क्योंकि आज के टाइम पर हम जो है वो डिपेंडेंट बहुत ज्यादा हो रहे हैं, साइकोलॉजिकल डिपेंडेंट, यानी हम हैप्पीनेस को बाहर से सीख कर रहे हैं। लेकिन ये मैसेज क्या बता रहा है जे कृष्णमूर्ति का और गौतम बुद्ध का, बीइंग लाइट टू वन सेल्फ। और गौतम बुद्ध ने कहा कि अप दीपो भव, कि आपकी जो हैप्पीनेस है वो बाहर की चीजों पर डिपेंड ना हो। आप तब खुश हो रहे हैं जब आपको कोई रिस्पेक्ट दे रहा है, आप तब खुश हो रहे हैं जब आपको फेम मिल रहा है, आपको सोशल मीडिया पर लाइक्स मिल रहे हैं, आप जो है वो एक तरह का शो ऑफ जब आप कर रहे हैं तब आपको खुशी मिल रही है। तो रिलेशनशिप में जो आपको खुशी मिल रही है कि रिलेशनशिप में वहां पर आपको खुशी मिल रही है। लेकिन ये साइकोलॉजिकल जो हैप्पीनेस है, यहां पर एक चीज क्रिएट हो जाती है हमारे अंदर, वो होती है डिपेंडेंसी। और फिर ये होती है टेम्परेरी, क्योंकि ये सारी चीजें टेम्परेरी है। रिलेशनशिप भी टेम्परेरी होते हैं। अगर हम बात करें, चाहे वो कोई इंटीमेट रिलेशनशिप हो या फिर परिवार के रिलेशनशिप हो, अगर पर्सन की डेथ हो जाती है तो वो फिर रिलेशनशिप भी जो है वो टेम्परेरी होते हैं। तो बीइंग लाइट टू वन सेल्फ या अप दीपक भव का मतलब है कि आप अपने अंदर कुछ ऐसी सिक्योरिटी ढूंढे जो आपके लिए सर्टेन हो, आपके लिए फिक्स हो, वो चेंज ना हो। और वो चीज क्या है? वो है आपकी अवेयरनेस। अवेयरनेस का मतलब है कि दिन भर में आप अपने फियर को, आप अपनी एंजाइटी को, अपने गिल्ट को, अपने गुस्से को, अपने अंदर हेट को, जेलेसी को, आपके अंदर जो सेल्फिश बिहेवियर है, आपके अंदर जो डिफरेंट डिफरेंट तरह के इमोशंस आते हैं, आपके अंदर जो भी डर है, आप इन सब को लेकर अवेयर रहें। अवेयर रहने का मतलब है कि इन चीजों को लेकर जो भी आपके अंदर चीजें आ रही हैं उनको लेकर आप रिएक्ट ना करें, जस्ट इनको लेकर अवेयर रहें। और जब आप इन चीजों को लेकर अवेयर रहेंगे तो उसके बाद फिर एक अपनी आप इंटेलिजेंस आती है, फिर हम चीजों से डील कर पाते हैं। तो इसमें क्या हो रहा है? इसमें आप अपने अंदर वर्ल्ड में जा रहे हो, इनर वर्ल्ड में जा रहे हो, जो कि बहुत वास्ट है, बहुत ही इनफाइनाइट है। और जो है वो बाहर की तरह टेम्परेरी नहीं है। वहां पर हर एक खोज, हर मोमेंट में खोज की गई नई खोज है। तो वहां पर अगर हम देखें तो यहाँ पर एक परमानेंट कुछ मिल रहा है हमें, वो है ऑब्जर्वेशन का तरीका, अवेयरनेस का तरीका। कि अलग अलग तरीके के हम डर देख रहे हैं, अलग अलग तरीके की हम एंजाइटी देख रहे हैं, फियर देख रहे हैं। हमने देखा कि किसी की डेथ हो गई, उस दौरान हम अपने इमोशंस को, हम अपने अंदर की इनसिक्योरिटी को, हम उसको एक बार देखें जरा वो चीज क्या है। या फिर हमारे अंदर जो गुस्सा आ रहा है, हम उस गुस्से को जरा देखें, उसको फेस करें, उसका सामना करें, उसको पूरी अटेंशन दें। तो यहाँ पर क्या हो रहा है? यहाँ पर हम जो है वो खुद के लिए लाइट बन रहे हैं, क्योंकि इससे क्या हो रहा है? हम अपने अंदर के जितने भी, क्योंकि शुरुआत जो होती है वो अंदर से होती है। जैसा हम इनर सेल्फ में हमारी जो फीलिंग होगी, जैसा हम अंदर से फील करेंगे, बाहर की दुनिया में वैसे ही दिखाई देगी। तो अंदर से हम जो है वो जिस तरह से फील कर रहे हैं, हमें जब हम अंदर से फील कर रहे हैं, अंदर से हमारे अंदर एक अलग तरह की जब जब एक फ्रीडम आती है अवेयरनेस से, जब हम चीजों को बिल्कुल अटेंड करते हैं, उसके बाद जो बाहर की जो दुनिया होती है वो फिर हमें एक अच्छे पैटर्न में दिखाई देती है। दुनिया, बाहर की दुनिया जो है वो फिर हमें ब्लैक और व्हाइट दिखाई नहीं देती है पूरी। क्योंकि बाहर की दुनिया आप देखिए टेम्परेरी है, तो यहाँ पर चेंजेस होते रहते हैं। फिर हमारा ब्रेन जो है वो हैबिट बना लेता है, एक पर्टिकुलर पैटर्न में बन जाता है। फिर जो है बाहर, क्योंकि सारी चीजें चेंज होती रहती हैं, फिर चीजें चेंज होंगी, फिर हमें बदलाव से डर लगता है। लेकिन इनर जो वर्ल्ड है, वहां पर जो है वो चीजें, फियर, एंजाइटी, गिल्ट, ये सारी चीजें, एंगर, इनको हम ऑब्जर्व कर रहे हैं हर नए नए तरीके से, हर नई नई सिचुएशन पर हम इन चीजों को ऑब्जर्व कर रहे हैं। तो एक नया जो है वो फीलिंग हमेशा रहती है। एक नई चीज, किसी भी चीज को हम फेस करते हैं, सिचुएशन को, तो वहां पर जो है वो फिर कुछ जो है वो अलग दिखाई नहीं देता। फिर सब कुछ एक होलिस्टिक अप्रोच हो जाती है फिर हमारी। फिर हम हर एक चीज को, तो चाहे बाहर की चीज हो, चाहे अंदर की चीज हो, थॉट से रिलेटेड हो गई या फिर जो है वो बाहर से कहीं से आ रही है कोई चीज, तो हम एक तरीके से उसको देखेंगे तो फिर डिवीजन नहीं रहेगा हमारे अंदर। फिर हम चीजों को जो है वो प्रेजेंट में, नाउ में, बिल्कुल एक्चुअली वैसे देखेंगे जैसी चीजें हैं, एक्चुअली सीइंग होंगी, व्हाट इज एक्चुअली जैसी चीजें हैं। और जब चीजें व्हाट इज होंगी तो फिर जब हम चीजों को एक्चुअली देखेंगे तो व्हाट शुड बी,
व्हाट कुड बी, ये सारी चीजें खत्म हो जाती है। इसमें है मैक्सिमम जो सिक्योरिटी होती है वो इस चीज में है, क्योंकि ये आपसे कौन छीन सकता है। ये तो आपके अंदर हमेशा रहेगी, चाहे आपके साथ कोई रहे या ना रहे, चाहे आप जो है वो किसी भी लेवल पर पहुंच जाए या ना पहुंचे, बट आपके अंदर फियर, एंजाइटी, गिल्ट, ये सारी चीजें, इनको लेकर ऑब्जर्वेशन और इनको लेकर अवेयरनेस, इनको अटेंड करना तो आपके हाथ में ही रहेगा हमेशा। और अलग अलग तरह की सिचुएशन आएगी और अलग अलग तरह के फियर इमोशन जनरेट होंगे, और आप इनको अटेंशन देंगे, इनको लेकर जो है इनको लेकर अवेयर रहेंगे, तो आपको लाइफ एक बहुत ही ब्यूटीफुल चीज नजर आएगी। और फिर आप देखेंगे धीरे धीरे करके आप बुजुर्ग हो रहे हैं, फिर आपकी कॉन्शियसनेस धीरे धीरे जब करके जब एंड होगी यानी डेथ होगी, फिर आप उसको भी महसूस कर पाएंगे, उस पर भी मेडिटेट कर पाएंगे। तो यहाँ पर जो मैसेज है समझने का वो ये है, बीइंग लाइट टू वन सेल्फ। कृष्णमूर्ति ने कहा आपको दीपक भव, बुद्ध ने कहा अपने दीपक खुद बनो। फिर वहां से आप, अब जब आप साइकोलॉजिकली किसी पे डिपेंडेंट नहीं रहे, आप इमोशनली किसी पे डिपेंडेंट नहीं रहे, आप खुद पर ही डिपेंडेंट है, फिर वहां से धीरे धीरे करके जो है वो आप फिजिकली आप जो है वो और भी ज्यादा फिर इससे ग्रो भी कर सकते हैं। आप मतलब आपके हाथ में चाबी आ जाती है, आप मैट्रिक्स से बाहर हो गए, आप ट्रैप से बाहर हो गए। जो इंपॉर्टेंट चीज है वो ये है, जब आप खुद के दीपक बन जाते हैं। तो ये मेन मैसेज है। आपका इसके बारे में क्या कहना है कमेंट करके जरूर बताएं। थैंक यू।